जौनपुर जिले के अनुराग यादव जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उस हत्याकांड में आए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। जौनपुर के पुलिस कप्तान समेत आला अधिकारी लगातार कई टीमों का गठन करके इस पूरे प्रकरण की जांच की प्रक्रिया को धार दे रहे हैं। वहीं जिस तरीके से योगी सरकार की राज्य मंत्री फिलहाल जिस तरीके से जो अनुराग यादव का पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की और उसी दौरान जौनपुर के पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा को और आला अधिकारियों से बातचीत भी की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच जो आपको बता दें कि नोटिस की प्रक्रिया है, जो बुलडोजर की प्रक्रिया है, जो सरकारी जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जौनपुर का जिला प्रशासन इन दिनों बारीकी से नजर रख रहा है। जिस तरीके से जो अनुराग यादव के हत्या के आरोपी चाहे लालता प्रसाद यादव हो चाहे राजेश यादव हो, तमाम लोगों के घर पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। 100 जिस तरीके से 67 जिस तरीके से जो नियम है 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो सरकारी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा है, इसको कब्जा को किस तरीके से किया गया, कि आपकी जमीन थी। तमाम पहलुओं पे जौनपुर का जो राजस्व विभाग है लगातार जांच कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव के मामले को लेकर लगातार जौनपुर का जिला प्रशासन तमाम कड़ियों को जोड़कर इस हत्याकांड को सुलझाने में लगा है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन अभी भी कई पहलू ऐसे खुलकर आ रहे हैं। जो सीडीआर की रिपोर्ट, जौनपुर पुलिस के सीडीआर की रिपोर्ट में तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है कि हत्या के 4 दिन पहले किस तरीके से बातचीत हुई थी, आसपास के किस तरीके से कनेक्ट किया गया था। उस बीच जो हत्या का जिस समय हत्या हुआ था उस समय के आसपास के जो नंबर थे, किस नंबर से बातचीत हो रही थी और इस हत्या के पीछे किसकी साजिश थी। तमाम पहलुओं पे जौनपुर की पुलिस अभी भी बारीकी सी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो दारोगा है राजेश यादव पर जो साजिशकर्ता का आरोप लगा कि पूरे हत्याकांड के प्रकरण में इसका नाम आया, उसके बाद पूरी जिस तरीके से सीडीआर की रिपोर्ट में 9 बार अपने परिवार से बातचीत की थी, उसके बाद उसे भी साजिश रचने के आरोप में फिलहाल जौनपुर की पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार लगातार जौनपुर के जिला अधिकारी और जौनपुर के पुलिस कप्तान से गुहार लगा रहे हैं कि जो भी सरकारी जमीन विवाद को लेकर जिस तरीके से इंटरनेशनल खिलाड़ी की हत्या की गई, उस हत्या के मामले में अभी भी जौनपुर की पुलिस और राजस्व विभाग का जो प्रशासन है लचीलापन दिखा रहा था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री पहुंचे हैं और परिवार से बातचीत की और यह आश्वासन दिया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाएगा और पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री से मिलाने की भी बात कही जा रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आने वाले दिनों में जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन मिला है। फिलहाल आने वाले दिनों में ये भी चर्चाएं हो रही कि जिस तरीके से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो अनुराग यादव का परिवार है, उनकी बहन हो चाहे उनके जिस तरीके से उनकी माँ हो चाहे उनके पिताजी, तमाम लोगों से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करा सकते हैं। इन दिनों उपचुनाव का दौर है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे, इसलिए अभी फिलहाल 20 तारीख से पहले मुलाकात संभव नहीं हो सकती है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 तारीख के बाद आने वाले दिनों में किसी भी दिन जिस तरीके से जो अनुराग यादव का परिवार है वह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपनी जो पीड़ा है उसे बता सकता है। तमाम अधिकारियों का भी नाम संलिप्तता में ले सकता है। जिस तरीके से गौरा बादशाहपुर के थाना अध्यक्ष ने राजाराम द्विवेदी पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन जो राजाराम द्विवेदी गौरा बादशाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष उन पर आरोप था कि वह शिकायतकर्ता को नजरअंदाज करते थे, जिससे इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जौनपुर में जिस तरीके से इस घटना के बाद लगातार जौनपुर की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित परिवार मुलाकात करता है तो किन पहलुओं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात होगी और क्या आर्थिक मदद मिलेगी। जिस तरीके से क्योंकि एक लौता बेटा था और फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, और कभी कभी जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री का रोल भी अदा करता था, जिस तरीके से जो मृतक है इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव। देखने वाली बात होगी कि राज्य मंत्री की मुलाकात के बाद जौनपुर का जिला प्रशासन की नींद कब टूटती है और किस तरीके की जो आर्थिक मदद है कितनी मिलेगी, ये तो देखने